जय माता दी दोस्तों, मधुरम के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। नवरात्र में दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी माता की पूजा किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि, पूजा मंत्र और पूजा का महत्व, और साथ साथ में हम सुनेंगे माता ब्रह्मचारिणी की कथा को भी। वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार हम सब दिल से श्रद्धा भाव से जय माता जी का जयकारा लगा लें। माँ दुर्गा की नव शक्ति का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी माता का है। यहाँ ब्रह्म का अर्थ होता है तपस्या से। माँ दुर्गा का यह स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। इसकी उपासना से तप, त्याग, वैराग, सदाचार और संयम की भी वृद्धि होती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप की चारनी यानी तप का आचरण करने वाली देवी का यह रूप पूर्ण ज्योतिमय और अत्यंतिक भव्य है। इस देवी के दाएं हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडल धारण किए हुए हैं। अब हम जानेंगे माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की विधि को। माता ब्रह्मचारिणी की पूजा शास्त्रीय विधि के साथ की जाती है। सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर माँ दुर्गा की उपासना करें और इनकी पूजा में पीले या सफेद वस्त्र पहने। माँ को सबसे पहले पंचामृत से स्नान कराएं। इसके बाद रोली, अक्षत, चंदन, मिश्री, लौंग, इलायची आदि अर्पित करें। माँ ब्रह्मचारिणी को अड़हुल का फूल और कमल का फूल बेहद ही प्रिय है। अगर संभव हो तो इनकी माला या फिर ये फूल माँ को अर्पित जरूर करें। मन ही मन माता के जयकारे या भजन गाते रहें। इसके बाद माँ को दूध और दूध से बने व्यंजन अति प्रिय है, इसलिए इनका भी भोग लगाएं। घी व कपूर से बने दीपक से देवी माता के साथ साथ कलश की भी आरती उतारें। इसके बाद दुर्गा चालीसा, दुर्गा मंत्र और दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। पूरे भक्ति भावना से माँ की पूजा करें और जयकारा लगाएं। इससे माँ की असीम अनुकंपा प्राप्त होती है। अब हम जानेंगे माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा के मंत्र को। माँ ब्रह्मचारिणी का पूजा मंत्र ये है: या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्ते 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 नमो नमः। और अब हम जानेंगे माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा का महत्व को। माँ दुर्गा का यह स्वरूप अनंत फल को देने वाला है और इसकी उपासना करने से जीवन में ज्ञान की वृद्धि होती है। माता ब्रह्मचारिणी ने अपने तप के माध्यम से ही राक्षसों के अत्याचारों से मुक्ति दिलाई थी। माँ की पूजा पाठ करने वाले को इष्ट फलों की अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है और साथ ही साथ समस्त कष्टों से भी मुक्ति मिलती है। माँ के आशीर्वाद से घर परिवार में सुख, शांति और आरोग्य की प्राप्ति होती है। साथ ही माँ की आराधना से जीवन में उत्साह, उमंग, कर्मठ, धैर्य व साहस समावेश होता है। जिनकी जीवन में अंधकार फैला हो और हर तरफ परेशानी ही परेशानी नजर आ रही हो, तो माता का यह स्वरूप दिव्य और अलौकिक प्रकाश लेकर आता है। और अब हम सुनेंगे माता ब्रह्मचारिणी की कथा को। पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपस्राणी अथवा ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट को भी सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बेल पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बेल पत्र को भी खाना छोड़ दिया। कई हजार वर्षों तक निर्जला और निराहार रहकर तपस्या करती रही। पत्तों को भी खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा पड़ा। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पूर्ण कृत बताया, सराहना की और कहा, हे देवी,
आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की है। ये तुम्ही से संभव थी। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ। जल्द ही तुम्हारे पिताजी तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। इस देवी की कथा का सार ये है कि जीवन के कठिन संघर्षों से कभी भी मन को विचलित नहीं करना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती ही है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो को भी लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल मधुरम को अभी सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं मधुरम के अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय माता दी।